हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो कि बेसिक एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दोनों के सिलेबस में है। आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाला जो यूनिट है उसमें आपका नंबर सिस्टम आता है। आज से हम नंबर सिस्टम वाला पार्ट चालू करेंगे जिसकी लगभग 3 क्लासेस होंगी। पहली क्लास में हम नंबर सिस्टम का फंडामेंटल कंप्लीट करेंगे, कितने टाइप के नंबर सिस्टम है ये चीज़ कंप्लीट करेंगे और उनका कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सेकंड जो पार्ट रहेगा उसमें हम बाकी के कन्वर्जन प्लस उन पर अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करना सीखेंगे। और थर्ड जो पार्ट रहेगा उसमें हम इससे रिलेटेड जो भी MCQs होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना प्लस इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालना। शॉर्ट ट्रिक मतलब आप फास्टली किस तरीके से नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और कम से कम समय में कितने फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसकी कुछ जो शॉर्ट मेथड्स होती हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की डेफिनेशन। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है जहां पर हम नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स की बात करते हैं या कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, यहाँ पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और जितनी भी उनकी कैटेगरीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिससे कि हम उस नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कैटेगरी का नंबर है और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वो सारी चीज़ें हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम को अगर डिफाइन किया जाए तो आप बोल सकते हैं कि नंबर सिस्टम मीन्स मेथड्स जिनके द्वारा हम दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड्स यूज होती हैं वो नंबर सिस्टम कहलाती हैं या वो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको समझना है कि कितने टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं या हम कंप्यूटर साइंस के अंदर मैथमेटिकली नंबर्स को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर्स को जनरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका डेसिमल नंबर। नंबर सिस्टम के अंतर्गत पहला जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आपका डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल नंबर में वो नंबर्स आते हैं जो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया, ध्यान रखिए, जिन लोगों ने पहले से पढ़ा है उनको जल्दी समझ में आएगा। जो नए हैं इस फील्ड में, जिनको नंबर सिस्टम नहीं मालूम है, उनको थोड़ा सा ध्यान देके समझना पड़ेगा। ये बहुत ईजी टॉपिक है और इसको बहुत जल्दी आप समझ सकते हैं और कवर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप होता है नंबर सिस्टम में, सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन होता है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। डेसिमल नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स से मिलकर बने होते हैं। मतलब इनमें 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर जो नंबर बनता है वो डेसिमल नंबर बनता है। नंबर सिस्टम में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको हम बोलते हैं बेस ऑफ नंबर। बेस ऑफ नंबर का मतलब होता है कि जैसा मैंने आपसे बोला कि अभी बताया कि नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। तो जब नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन सा नंबर है। तो किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका बेस इंपॉर्टेंट होता है। बेस के द्वारा हम उस नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है या किस टाइप का वो नंबर है। अब किसी भी नंबर का जो बेस होता है वो होता है, उसका मतलब होता है कि वो नंबर कितने नंबर से मिलकर बन सकता है, उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये नंबर डेसिमल नंबर की हम बात करते हैं, इसमें 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर आते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक में टोटल नंबर कितने होते हैं, 10 नंबर्स हो रहे हैं। ठीक है, 0 से 9 अगर हम उनको काउंट करेंगे तो 0 से 9 तक में टोटल 10 नंबर्स हो रहे हैं। तो इसका जो बेस होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 10 होगा। बेस क्या होगा इसका, 10 होगा। और जब किसी डेसिमल नंबर को लिखा जाएगा, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं यहाँ पर, तो आप डेसिमल नंबर जैसे आपने लिखा 2796, अगर ये डेसिमल नंबर है तो इसका बेस कितना रहेगा, यहाँ पर 10 रहेगा। बेस को हमेशा सफिक्स में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सफिक्स में जो नंबर लिखेंगे वो उसका हमेशा बेस कहलाता है। ये इसका बेस हो गया यहाँ पर। ठीक है,
तो बेस से हम नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड जो नंबर सिस्टम में सेकंड जो टाइप होता है वो होता है आपका बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 0 और 1 से मिलकर बना होता है, ऐसा नंबर जो 0 और 1 से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहां पर दो नंबर्स हैं तो इसका बेस कितना होगा 2 होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं 0 1 1 0 1 0 1, जैसे ये नंबर आपने बनाया तो इस नंबर को अगर आप देखेंगे इसमें जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी की सारी 0 और 1 है। 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा डिजिट इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका बेस ये कौन सा नंबर कहलाएगा आपका बाइनरी नंबर। तो इसका बेस कितना लगाएंगे आप यहाँ पर 2। क्लियर है ना। थर्ड जो कैटेगरी आती है यहाँ पर वो आती है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर होता है थर्ड। तो ऑक्टल नंबर में डिजिट जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेके 7 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर में 0 और 1 से मिलकर बनेगा, डेसिमल नंबर 0 से लेके 9 तक के नंबर से मिलकर बनेगा, ऑक्टल नंबर 0 से लेके 7 तक के नंबर से मिलकर बनेगा। तो 0 से लेके 7 तक कितने नंबर्स होते हैं 8 नंबर्स होते हैं। तो ऑक्टल का बेस कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे आपने लिखा 3 6 5, तो ये एक ऑक्टल नंबर है, इसमें कोई भी डिजिट 7 से बड़ी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी डिजिट 7 से बड़ी नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये अगर ऑक्टल नंबर है तो इसका बेस कितना लगाना है आपके लिए 8 लगाना है। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी या फोर्थ टाइप का जो नंबर होता है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 0 से लेके 15 तक के नंबर से मिलकर बना होता है। एक ऐसा नंबर जो 0 से लेके 15 तक के नंबर से मिलकर बना होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर कहलाता है। हेक्साडेसिमल नंबर में आपको ध्यान रखना है कि हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 तक तो 0 से 9 ही लिखा जाता है। 0 से 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको 0 से 9 ही लिखा जाता है। 0 को 0, 1 को 1 और 9 को 9 लिखा जाएगा। इससे आगे के जो नंबर हैं जैसे 10 आएगा, इसमें 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, या आप बोलेंगे इसमें 15 आएगा। तो ये जो नंबर्स आते हैं इनको कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करना है, 11 को बी से रिप्रेजेंट करना है, 12 को सी से रिप्रेजेंट करना है, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हेक्साडेसिमल नंबर ये नंबर 0 से लेके 15 तक के नंबर से मिलकर बनता है, जिसमें 0 to 9 को एज इट इज लिखा जाता है, लेकिन 10 से लेके 15 तक के जो नंबर्स होते हैं उनको कैरेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है 10 को ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हेक्साडेसिमल का आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप देखेंगे कि हेक्साडेसिमल में 0 to 15 मतलब टोटल 16 नंबर्स होते हैं, तो इसका बेस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और जब भी हम किसी हेक्साडेसिमल नंबर को लिखेंगे, आपको लिखना है हेक्साडेसिमल नंबर, तो उसका बेस आपको 16 लगाना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लिखा 3 7 D 5 A, तो यहां पर आपका बेस कितना रहेगा इसका 16 रहेगा। अब आपको ध्यान देखना है कि 0 से लेकर 9 तक अगर कोई डिजिट आपको लिखना है, कोई नंबर लिखना है तो उसको एडिटिव लिखेंगे। अगर जैसे यहाँ पर D लिखा है तो D का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 13 हुआ, तो 13 को डायरेक्टली नहीं लिखा जाता, कैलकुलेट 13 नहीं करेंगे या उस पर माना उसको 13 नहीं जाएगा, लेकिन नंबर्स में उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, D से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 4 तरीके से हम नंबर्स को यूज करते हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत। अब हमें इनको देखना है, एक दूसरे से कन्वर्ट करना है, एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। देखिए आपका जो एग्जाम है ये एग्जाम कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड है और इसमें जो क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि नंबर्स में आपसे कन्वर्जन पूछा जा सकता है कि एक डेसिमल नंबर दिया गया है, उसको आपसे पूछा जाएगा इसका इक्वल बाइनरी नंबर क्या रहेगा, उसके 4 अलग अलग ऑप्शन आपको दे दिए। अब आपको फटाफट कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि डेसिमल का बाइनरी क्या निकलेगा, या कोई बाइनरी दे दिया उसका डेसिमल को निकालना है, ऑक्टल दे दिया उसका बाइनरी निकालना है, हेक्साडेसिमल दे दिया उसका बाइनरी निकालना है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा बाइनरी पर कैलकुलेशन आ सकती हैं। 1 by 1 हम वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको ये फंडा क्लियर हो गया, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं जिन पर हमको काम करना है। अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना, कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कन्वर्ट करने में सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे डेसिमल और बाइनरी नंबर को। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, या हम आप सिंपली इसको समझ सकते हैं डेसिमल नंबर का कन्वर्जन।
डेसिमल नंबर कन्वर्जन, इसको कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर को किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लीजिए, ठीक है। हम यहां पर डेसिमल टू बाइनरी नंबर का कन्वर्जन आपको समझना है। सेकंड, आप यहां पर देख सकते हैं डेसिमल टू ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन आपको देखना है। तीसरा, आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन आपको समझना है, ठीक है। देखिए, डेसिमल नंबर को किसी में भी कन्वर्ट करना हो, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका जो तरीका होता है, इसकी जो मेथड होती है, या मैं बोलूँ कि इसकी जो अप्रोच होती है वो बिल्कुल सेम होती है। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है। मैं पहले इसका तरीका आपको बता देता हूँ कि डेसिमल टू अदर्स कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेसिमल टू अदर्स, डेसिमल टू अदर्स नंबर्स का कन्वर्जन हम किस तरीके से करेंगे वो चीज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपको पहला पॉइंट, इसकी स्टेप्स आपको ध्यान रखना है। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इसकी स्टेप्स क्या होंगी, कन्वर्जन की स्टेप्स क्या होंगी वो आप ध्यान रखिए। सबसे पहली स्टेप ये होगी कि जो गिवन डेसिमल नंबर है, उस गिवन डेसिमल नंबर को जो अदर नंबर, चाहे वो बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, उसके बेस से आपको डिवाइड करना है। पहली स्टेप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। गिवन डेसिमल नंबर को अगर मुझे किसी भी अदर नंबर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम इस डेसिमल नंबर को सामने वाले नंबर के बेस से डिवाइड करेंगे। क्लियर है ना। तो पहली स्टेप क्या हो गई आपके लिए कि आपने क्या कर लिया, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय द बेस ऑफ अदर नंबर। जो भी अदर नंबर है उस अदर नंबर के बेस से आपको उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। सेकंड जो स्टेप है इसकी, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड, या आप लिख सकते हैं राइट द रिमाइंडर ऑफ ईच डिवीजन। जितना भी आप डिवीजन करेंगे उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर आपको लिखते हुए जाना है, ठीक है। रिमाइंडर को आपको छोड़ना नहीं है। रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिमाइंडर ही आपका रिजल्ट निकलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में थर्ड स्टेप में ये क्या करना है, रिपीट दीज स्टेप्स। कौन कौन सी स्टेप, स्टेप नंबर 1 एंड 2, स्टेप नंबर 1 एंड 2 को रिपीट दीज स्टेप जब तक कि ये पूरा डिवाइड होगा। while the number is divisible by the base, जब तक कि वो नंबर बेस से डिवाइड हो रहा है तब तक आपको स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को कंप्लीटली रिपीट करते हुए जाना है, ठीक है। फाइनली फोर्थ स्टेप, जब तक आपका डिवाइड हो रहा है तब तक आपको क्या करना है, उस स्टेप को रिपीट करना है, डिवाइड करना है, रिमाइंडर को लिखना है, डिवाइड करना है, रिमाइंडर को लिखना है, हर स्टेप का रिमाइंडर आपको लिखते जाना है। और लास्ट स्टेप में क्या करना है आपके लिए, राइट द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब हुआ कि अपोजिट वे में आपको रिमाइंडर को लिखना है। अपोजिट वे में रिमाइंडर को लिखेंगे वही आपका रिजल्ट बनेगा। अपोजिट वे का मतलब ये हुआ कि जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आप बॉटम टू टॉप में उसको लिखेंगे, वो आपका कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो स्टेप्स आप लिख लीजिए इनको फटाफट। सबसे पहले क्या करना है आपके लिए, गिवन डेसिमल नंबर को अदर नंबर के बेस से डिवाइड करना है। हर स्टेप में जो भी आपका रिमाइंडर निकलेगा उस रिमाइंडर को आपको लिखते हुए चले जाना है, और जब तक ये दोनों स्टेप्स को आपको तब तक रिपीट करना है जब तक कि नंबर आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता, ठीक है। फाइनली जो रिमाइंडर आपके बचेंगे वो रिमाइंडर को आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करते हुए आपको सारे रिमाइंडर को लिखना है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। एक एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं कि अगर मुझे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। स्टेप्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं यहां पर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिस तरीके से डेसिमल को
को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, उसी तरीके से डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, उसी तरीके से डेसिमल को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे डेसिमल नंबर आपने ले लिया फॉर एग्जांपल 841, ये आपका डेसिमल नंबर है और मुझे क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि हम चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें करना क्या है कि कोई डेसिमल नंबर दिया है, उस डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। अब स्टेप्स बिल्कुल सेम है, डेसिमल टू बाइनरी हो, डेसिमल को ऑक्टल हो, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो, स्टेप्स बिल्कुल सेम हो गई। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या की थी कि गिवन डेसिमल नंबर को बाइनरी के बेस से डिवाइड करते जाना है, रिमाइंडर को लिखते हुए चले जाना है। ठीक, हर स्टेप के रिमाइंडर को आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप। ये नंबर है, इस नंबर को मुझे चेक करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा भैया 841, इसको आपने डिवाइड किया 2 से, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो 8 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये 1 बचा, डिवाइड नहीं हो रहा, 0। तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा। रिमाइंडर कितना भाई, 1 डिवाइड नहीं हो रहा, तो 1 की जगह 0 आ गया आपका, रिमाइंडर 1 बचा। तो ये रिमाइंडर आप यहाँ पर लिखते चले जा रहे हैं, मैं यहाँ पर इसको प्रॉपर्ली लिख देता हूँ। ये आपका रिमाइंडर है, इस स्टेप का रिमाइंडर क्या है आपका 1। हर स्टेप का रिमाइंडर लिखना है, ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर मिस कर दिया मतलब आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 का 0, रिमाइंडर आ गया 0 यहाँ पर। फिर डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, ये 1 डिवाइड नहीं हो रहा, 0, 2 5 जा 10 यहाँ पर आ गया, रिमाइंडर बचा यहाँ पर 0, 1 0 5 को डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1। 52 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, बचा यहाँ पर 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचेगा आपका 0। 26 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 0। 13 को डिवाइड किया आपने, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 1। 6 को आप डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 0। यहाँ पर 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा आपका 1। तो यहां तक तो रिमाइंडर आएगी, 3 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 1 बच गया। ये जो डिविडेंड बचा है आपका, ये 0 1 बच रहा है, ये आपका डिवाइड नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया स्टेप्स में, जब तक कंप्लीटली डिवाइड होता है, जब तक वो डिवाइड होता चला जाएगा, हमें उसको डिवाइड करते हुए जाना है। तो स्टेप है, आपने भाई इसको कंप्लीटली डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में हर स्टेप के रिमाइंडर को आप लिखते चले जा रहे हैं। अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं। लास्ट स्टेप में क्या हुआ, आपने क्या बोला था आपसे, जितने भी रिमाइंडर बचे हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में आपको लिखना है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है कि बॉटम टू टॉप लिखना है। बॉटम टू टॉप का मतलब हुआ कि लास्ट वाला जो नंबर है उसको पहले लिखना है और फर्स्ट वाले नंबर को आपको लास्ट में लिखना है। ये रिवर्स ऑर्डर कहलाता है, ध्यान रखना। गलती से भी इसको आप तुमने टॉप टू बॉटम लिख दिया, आपका आंसर गलत। आपको हमेशा बॉटम टू टॉप में ही लिखना है, ये इसका तरीका होता है। बॉटम टू टॉप में लिखेंगे तो यहां पर इसका जो बाइनरी नंबर आ रहा है वो आएगा 1 0 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, यहां से हमने इसको लिखना चालू किया और टॉप तक हमने लिख दिया। ये जो नंबर आपको मिला है ये गिवन डेसिमल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन है। क्लियर? अगर आप इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यही नंबर मिलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल सेम है, वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। जब उनको कन्वर्ट करते हैं तो सेम नंबर आपका मिलना चाहिए। अगर सेम नंबर नहीं मिलता है तो आपका कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं आपने मिस कर दिया है कोई नंबर, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो बेसिक स्टेप्स है इसी तरीके से मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने बोला कि भाई ये आपका बाइनरी डेसिमल, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल का बेस कितना होगा, 8 होगा। तो 2 की जगह आप कितने से डिवाइड करते, 8 से डिवाइड करते, तो जो रिमाइंडर आपका बचता है वो डेफिनेटली 8 से छोटा बचता। 8 से छोटा मतलब 0 to 7 की रेंज में आपका बचेगा और ऑक्टल की जो रेंज होती है वो 0 to 7 होती है। ठीक है, अगर मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से इसका बेस 16 होता
होता, मतलब डेसिमल नंबर को आप किससे डिवाइड करते, 16 से डिवाइड करते, तो 16 से डिवाइड करते उस कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका 16 से छोटा बचेगा, मतलब 0 to 15 की रेंज में आएगा। और हेक्साडेसिमल में जो नंबर्स होते हैं वो 0 to 15 की रेंज में होते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से डेसिमल को किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना है, ये कॉन्सेप्ट जो आपसे हमने डिस्कस किया है, आपको इसी मेथड को फॉलो करना है, इसी स्टेप्स को फॉलो करना है, आप प्रॉपर्ली नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ नंबर आपको यहां पर देता हूं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं जो आप कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। और इसी हिसाब से इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, शॉर्ट ट्रिक क्या रहती है, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इतना लंबा कैलकुलेट किए बगैर फटाफट इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी हो जाता है उसकी प्रॉपर मेथड को समझना, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब तक हम उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे हम शायद उसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, जैसे हम लिख रहे हैं यहां पर डेसिमल टू अदर्स की बात कर रहे हैं, है ना, डेसिमल टू अदर्स नंबर में। अब आप समझना क्या है, जैसे आपने लिखा है यहां पर 9375 बेस हो गया 10, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, मैंने यहाँ पे बेस लिख दिया, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सेकंड आ गया आपका 03569, इसका बेस हुआ 10, इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। थर्ड आप ले सकते हैं यहाँ पर 325397, ये आपका एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है। इस हिसाब से है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम अदर्स का कन्वर्जन सीखेंगे, अभी डेसिमल का कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से अगली क्लास में हम बाइनरी का कन्वर्जन सीखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीज हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, प्लीज फील फ्री टू you can ask me anytime, कभी भी I will try to answer you। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, अपने डाउट्स लिख सकते हैं या अपने सजेशंस लिख सकते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।